मध्य प्रदेश में भाजपा का गढ़ बन चुके विंध्य क्षेत्र में इन दिनों भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले चुनाव में विंध्य क्षेत्र पर बंपर वोटों से जीतने वाली भाजपा की राह इस बार उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के बागी नेता ही करने की तैयारी में है और बागियों की बगावत का आलम यह है कि भाजपा के कई दिग्गजों की सीटें फंस गई हैं। तो आगे चलते हैं और जानते हैं विंध्य में क्या है भाजपा का चुनावी समीकरण और किन सीटों पर मुश्किल में है भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 6 दिनों के बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए जनता मतदान करेगी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को तरह तरह के वादे गारंटियां देकर अपने पक्ष में करने का पूरा जोर लगा रही है। राजनीतिक पार्टियों की सबसे ज्यादा नजर इस बार विंध्य क्षेत्र में है। चूंकि पिछले चुनाव में भाजपा का अभेद किला बन चुके विंध्य क्षेत्र को भेदने के लिए कांग्रेस हर वह मुमकिन कोशिश कर रही है जो भाजपा के किले में सेंध लगा सके और शायद कांग्रेस अपने इस प्रयास में सफल भी नजर आ रही है। चूंकि विंध्य में चुनावी समीकरण इन दिनों भाजपा के विपरीत जाता दिखाई पड़ रहा है। विंध्य क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारकों के लगातार हो रहे दौरे को लेकर चर्चा है कि भाजपा को विंध्य की चिंता सता रही है और विंध्य को खोने का भाजपा को डर है, जिसके चलते एक सप्ताह के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दौरे किए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरंतर जारी है। बहरहाल साल 2018 के चुनाव में बंपर वोट से विंध्य जीतने वाली बीजेपी की राह इस बार बेहद ही मुश्किल दिख रही है। यहां कई दिग्गजों की सीट फंस गई है और पार्टी से नाराज बागी विंध्य में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। बता दें कि विंध्य की जिन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार मुश्किल में है उनमें सीधी सांसद रीति पाठक है जो भाजपा विधायक की बगावत में बुरी तरह फंसी हुई है। तो वहीं अनूपपुर से बिसाहूलाल, चुरहट से सत्येंदु तिवारी, सतना से सांसद गणेश सिंह, नागौद से नागेंद्र सिंह के नाम की भी चर्चा मुश्किल सीटों पर हो रही है। इधर रीवा से राजेंद्र शुक्ला भी मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। चूंकि राजेंद्र शुक्ला के इर्द गिर्द भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं इस बार रीवा सीट पर किसी भी दमदार मुस्लिम कैंडिडेट का चुनावी मैदान में न खड़ा होना भी राजेंद्र शुक्ला के लिए घातक साबित हो रहा है। इसी तरह से रीवा की गुड़ विधानसभा से नागेंद्र सिंह, जिन्होंने इस बार के चुनाव को अपने वर्चस्व का चुनाव मान लिया है और वह जीत के लिए हर वह मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो एक उम्मीदवार करता है। इसी क्रम में सिरमौर से दिव्यराज सिंह, सिमरिया से केपी त्रिपाठी, मनगवा से नरेंद्र प्रजापति, मऊगन से प्रदीप पटेल और देवतालाव से गिरीश गौतम भी मुश्किल में है। हालांकि भाजपा इन तमाम सीटों पर डैमेज कंट्रोल के साथ साथ अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन चुनावी समीकरण को लेकर हो रही चर्चा में इन सीटों के कैंडिडेट बेहद ही मुश्किल में है और वह अंदर ही अंदर मुश्किलों से जूझ भी रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि महज 6 दिन के बचे हुए समय में भाजपा ऐसा कौन सा पैंतरा चलती है जिससे वह समीकरण को अपनी ओर कर सके। तो यह था विंध्य का क्षेत्र का चुनावी समीकरण। अगर आप इस खबर को लेकर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और खबर को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।